नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश में ट्रांसफ़र पॉलिसी आ गई है। सभी विभागों के ट्रांसफ़र अब 17 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच होंगे और इसी बीच में हम देखते हैं ट्रांसफ़र का फॉर्मेट क्या रहेगा। जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं स्वैच्छिक स्थानांतरण का फॉर्मेट क्या रहेगा और पारस्परिक म्यूचुअल ट्रांसफ़र का फॉर्मेट क्या रहेगा शिक्षा विभाग का। और साथ में साथियों जानेंगे कितने प्रतिशत पद भरे जाएंगे, कितने प्रतिशत ट्रांसफ़र हो सकते हैं और किसके अनुमोदन के बाद ये ट्रांसफ़र होंगे। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत आप इसी प्रकार से ट्रांसफ़र से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। साथियों वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। चलिए अब हम इस जानकारी को डिटेल में जानते हैं। साथियों, प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर जिलों के भीतर हो सकेंगे ट्रांसफ़र। वहीं 17 से 5 अक्टूबर तक यह ट्रांसफ़र होने वाले हैं। इसमें अगर बात करें हम कितनी संख्या में कितने प्रतिशत कितनी संख्या पर कितने प्रतिशत तबादले होंगे, तो जब बात करते हैं इसमें 200 तक यदि किसी विभाग में ट्रांसफ़र के फॉर्म आते हैं तो उसमें 20% तक ट्रांसफ़र हो सकते हैं। 200 से 2000 तक आवेदन आते हैं तो उसमें 10% हो सकते हैं। और वहीं 2000 से अधिक संख्या में यदि ट्रांसफ़र के आवेदन आते हैं तो उसमें 5% तक ही ट्रांसफ़र किए जा सकेंगे। जैसे कि बात करते हैं शिक्षा विभाग की, तो शिक्षा विभाग एक बड़ा विभाग है। यहाँ पर 2000 से भी अधिक फॉर्म आने की संभावना है, तो जो ट्रांसफ़र होंगे सिर्फ 5% ही ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो हालांकि शिक्षा विभाग की ट्रांसफ़र पॉलिसी जो जारी कर दी गई है वो अप्रैल में जारी होगी और अप्रैल में मई में ट्रांसफ़र होंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो लास्ट ईयर की बेस पर ही ऑफलाइन ट्रांसफ़र होंगे। उसका फॉर्मेट देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये शिक्षा विभाग का फॉर्मेट है। इस प्रकार के फॉर्मेट पर आपको स्वैच्छिक स्थानांतरण का आवेदन करना है। कर्मचारी का नाम रहेगा, यूनिक आईडी रहेगी, ट्रेजरी एम्प्लॉय कोड रहेगा, वर्तमान मूल पद एवं विषय रहेगा, वर्तमान मूल पदांकित संस्था का नाम रहेगा, इसमें डाइस कोड भी रहेगा, संकुल का नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता, शिक्षण का विषय जिस पर नियुक्ति की गई है और 1/7/2000 ये 21 लिखा है। इसमें 1/7/2022 की स्थिति में आयु पूछी गई है। वर्तमान संस्था में पदस्थी, संस्था का दिनांक, कुल अवधि वर्षों में लिखना है, कितने वर्ष से आप जिस संस्था में पदस्थ हैं। गंभीर बीमारी, कोरोना से पीड़ित हैं तो बीमारी का नाम लिखिए। मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र संलग्न होगा। विकलांगता की स्थिति में हाँ यदि ना क्या कंडीशन है। वही क्या पति पत्नी सेवा में है, यदि हाँ तो पत्नी का नाम, मूल पद, पदस्थ संस्था, एक दूसरे से पदस्थापना स्थल की दूरी, क्या संबंधित के विरुद्ध प्रशासकीय अनुशंसा कार्रवाई की गई है, यदि हाँ तो विवरण दीजिए। वेतन वृद्धि रोकी गई है, वेतन काटी गई है, निलंबन या दीर्घ लघु अस्थि अधिरोपित की गई है, स्थानांतरण चाहने के कारण। वही वर्तमान पदस्थापना संस्था में कुल छात्र संख्या कितनी है, 2021-22 की समग्र पोर्टल पर दर्ज छात्र संख्या के आधार पर रहेगा। वर्तमान यहाँ पर जो 20-21 लिखा है उसे 20-21-22 रहेगा। वर्तमान पदस्थ संस्था में पदस्थ शिक्षकों, लिपिक, भृत्यों की कुल संख्या कितनी है ये देखी जाएगी। और अब देखते हैं अगला कॉलम, स्थानांतरण हेतु चाहे गए रिक्त स्थान की जानकारी दी गई है, तो ये भरना है। स्थानांतरण चाहिए गई संस्था का नाम, डाइस कोड, संकुल का नाम और विकासखंड का नाम, साथ में आवेदक के हस्ताक्षर, नाम, पद, संस्था का पदस्थ संस्था और मोबाइल नंबर। फिर इस पर टिप लगेगी। संकुल प्राचार्य का प्रमाणीकरण रहेगा, तो ये संकुल प्राचार्य की पदमुद्रा और साथ में हस्ताक्षर रहेंगे। विकासखंड शिक्षा अधिकारी का प्रमाणीकरण, ये दोनों आवश्यक है। उसके बाद आपका फॉर्म जाएगा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, वहाँ से यह फॉर्म ऑनलाइन होगा। तो उसमें भी अनुमोदन लगेगा जो कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा ही इन्हें अनुमोदित करा करके और आपका ट्रांसफ़र किए जाएंगे। अब हम साथियों, यदि आपकी कोई क्वेरी है तो इसके लिए हम कल लाइव या कल संडे में लाइव लेकर के आ रहे हैं रात 8 या 9 के बीच में, तो आप ज़रूर जुड़िएगा हमसे। और जैसे कि अब हम देख रहे हैं पारस्परिक स्थानांतरण हेतु आवेदन। साथियों कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, आपको किस टॉपिक पर जानकारी और चाहिए तो हम उस पर वीडियो क्रिएट करेंगे। और आपकी क्या क्वेरी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जैसे कि इसमें दिया गया म्यूचुअल ट्रांसफ़र में एक कर्मचारी और दूसरे कर्मचारी दोनों को आपस में जैसे कि म्यूचुअल करवाना, तो इसमें समान पद होना चाहिए। यदि वर्ग 2 अध्यापक संवर्ग माध्यमिक शिक्षक या उच्च माध्यमिक शिक्षक है तो उनका सब्जेक्ट एक सा होना चाहिए। तो जैसे कि इसमें पहला फॉर्मेट कॉलम दिया है, कर्मचारी का नाम, दोनों कर्मचारियों के नाम हो जाएंगे, यूनिक आईडी अलग अलग दोनों की, ट्रेजरी कोड और साथ में वर्तमान मूल पद एवं विषय,
यहाँ पर वर्तमान मूल पद और विषय, यदि प्राथमिक शिक्षक है तो उसमें विषय नहीं रहेगा। वर्तमान मूल पदांकित संस्था का नाम, डाइस कोड और संकुल का नाम, जन्म तिथि, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता कहाँ तक है, शिक्षण का विषय जिस पर नियुक्ति की गई है, ये प्राथमिक शिक्षक में नहीं रहेगा और उससे ऊपर के माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए है। वर्तमान संस्था में पदस्थि दिनांक कब से है, स्थानांतरण चाहने का कारण, वर्तमान पदस्थ स्थापना संस्था में कुल छात्र संख्या कितनी है और वर्तमान पदस्थापना संस्था में पदस्थ शिक्षकों, लिपिक, भृत्यों की संख्या की कुल संख्या कितनी है। वही स्थानांतरण चाही गई संस्था कार्यालय का नाम ये है और आवेदक के हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, पदस्थ संस्था, मोबाइल नंबर। संकुल प्राचार्य का प्रमाणीकरण, संकुल प्राचार्य का दोनों अपने अपने संकुल प्राचार्य का प्रमाणीकरण लगाएंगे हस्ताक्षर सहित और विकासखंड शिक्षा अधिकारी का प्रमाणीकरण रहेगा। तो साथियों बड़ा सिंपल सा इसका फॉर्मेट है और आप इस प्रकार के फॉर्मेट पर अपनी जानकारी तैयारी रखिएगा और ये साथ में शिक्षा विभाग का जैसे ही आदेश जनरेट होता है तो आप ये इसे तैयार करके जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में इसे जमा करेंगे और ये हालांकि जाता स्वयं अभी आप जमा कर सकते हो, लास्ट ईयर ऐसा ही हुआ था और कहीं पर ये विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जमा हो गए तो उनके द्वारा ही यह जिला कार्यालय में भेजे गए थे। तो साथियों इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आप इसी प्रकार से ट्रांसफ़र से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।